हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र में चल रहा था, तो मैंने आपको जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसको 4-5 भागों में बांटा गया है। जो अर्थशास्त्र है उसकी जो परिभाषाएं हैं 5 तरीक़ों से दी गई हैं। जो पहली परिभाषा जो दी है धन संबंधी परिभाषा, एडम स्मिथ ने, मैंने आपको बताया जो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो एडम स्मिथ हैं। वाकर, सीनियर और मिल आदि इन्होंने सब धन संबंधित परिभाषा दी है। जो धन संबंधी परिभाषा है इसमें धन को ही विषय सामग्री यानी केंद्र बिंदु माना गया है। इसमें मानव को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, इसमें धन को ही महत्वपूर्ण माना गया है। सेकंड है कल्याण संबंधित परिभाषा है, ये मार्शल, पीगू और कैनन आदि जो इन्होंने लिखी है। थर्ड है दुर्लभता संबंधित परिभाषा है, रॉबिन्स और फ्रीडमैन ने आदि ने दी है। आवश्यकता रहित परिभाषाएं जे.के. मेहता द्वारा दी गई हैं और विकास संबंधित परिभाषा सैमुअल्स द्वारा दी गई है। यानी जो परिभाषाएं हैं वो भी आपकी 5 वर्गों में जो परिभाषाएं हैं उनको बांटा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा धन संबंधी परिभाषाएं कौन सी हो, मतलब कि धन परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा धन संबंधित परिभाषाएं के बारे में उल्लेख कीजिए, धन संबंधित परिभाषा के बारे में बताएं, तो आपको उसी के हिसाब से उसके बारे में लिखना है। तो यानी धन संबंधित परिभाषा के बारे में अब हम बात करते हैं। धन संबंधित परिभाषाएं होती क्या हैं, डिटेल में इसके बारे में अब हम बात करते हैं। लिखा हुआ है धन संबंधित परिभाषाएं, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। यानी एडम स्मिथ ने सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मैंने आपको बताया था 1776 में एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन, उसका जो पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और मानवीय कल्याण की उपेक्षा की है। यानी धन को ही विज्ञान माना है, जो मानव है उसका कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है, उसने धन को ही महत्वपूर्ण माना है। तो एडम स्मिथ द्वारा लिखा हुआ है, जैसा फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति यानी धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र है धन की प्रकृति तथा उसके जो कारण हैं उसकी खोज से संबंधित विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जो एडम स्मिथ के अनुसार जो धन संबंधित परिभाषा है उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है, राष्ट्रों की संपत्ति यानी धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित जो विज्ञान है वो धन संबंधित परिभाषा में आता है। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये एडम स्मिथ ने बताया है। यानी एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर्स भी कहा जाता है। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है मैंने आपको 2 पार्टों में बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक भी कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो धन संबंधी में एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति या धन की प्रकृति तथा उनके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपसे कोई धन संबंधित परिभाषा पूछता है तो आप एडम स्मिथ की परिभाषा को भी दे सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है धन संबंधी परिभाषा में ही जे.बी. के अनुसार जो परिभाषा उन्होंने दी है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। यानी जो धन के बारे में जहाँ बात की जाती है उसे ही हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये धन संबंधित परिभाषा में आता है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछता है धन संबंधी परिभाषाएं बताएं, तो आप एडम स्मिथ जे.बी. की परिभाषा को लिख सकते हो। नेक्स्ट है वॉकर, यानी वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। या वॉकर ने भी यही बताया है, इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। और जे.बी. शाह ने भी वही बताया, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ
वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। तो एडम स्मिथ, जेबीसे और वॉकर द्वारा जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं वो धन के बारे में ही, यानी धन संबंधित परिभाषा ही दी हैं। उसके बाद है जे.एस. मिल ने दिया है अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है, यानी धन का विज्ञान वही मतलब है तो जो मैंने आपको बताया, धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु धन संबंधित परिभाषाएं में माना है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ रिलेटेड टू मैन, यानी अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। यानी इसमें ये जो बताए हैं ये 4 परिभाषाएं बताई हैं, एडम स्मिथ, जेबीसे, वॉकर और जे.एस. मिल, यानी धन संबंधित परिभाषाएं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन परिभाषाओं को बता सकते हैं। धन संबंधित परिभाषाएं की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। धन संबंधित विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। धन संबंधित परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। धन की अर्थशास्त्र, यानी धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु माना है। जो धन संबंधित परिभाषाएं हैं उनमें धन की परिभाषा, जो धन है उसी को विषय सामग्री यानी अर्थशास्त्र का विषय सामग्री का केंद्र बिंदु माना है। उसमें धन ही सब कुछ है। मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण धन संबंधित परिभाषाएं में माना गया है। ठीक है, पहली है धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानवीय सुख का एकमात्र आधार धन ही है, यानी मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव सुख एकमात्र आधार धन ही है। मानव का जो सुख है उसे वो धन से ही मिल सकता है। धन के अभाव में, धन नहीं होने के कारण मानवीय सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये विशेषता भी है क्योंकि धन के अभाव में आपको भी पता है आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हो। जो मानव को सुख है उसकी कल्पना भी बिना धन के आप नहीं कर सकते हो। तो उसको एडम स्मिथ, जेबीसे, वॉकर और जे.एस. मिल द्वारा ये ही बताया गया है। और ये जो धन संबंधित परिभाषा की जो विशेषता है उसमें आता है मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। यानी जो धन संबंधित परिभाषाएं हैं उसमें भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं किया जाता है। यानी सेवाओं में आप समझते हो डॉक्टर है, डॉक्टर आप बीमारी का अपना इलाज कराने जा रहे हो तो उसके बदले आपसे वो धन ले रहा है तो वो क्या है, सेवा दे रहा है। तो उसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसमें भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। जैसे डॉक्टर है, सीए है, वकील है, इन सबको धन संबंधित परिभाषाओं में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट परिभाषा लिखी हुई है व्यक्तिगत समृद्धि द्वारा ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव, यानी व्यक्तिगत संवृद्धि द्वारा ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है मनुष्य केवल सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से, यानी स्व हित की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। वह आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की भांति उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना होता है। यानी जो विशेषता है मनुष्य केवल सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से ही प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है। मैंने आपको आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। अतः वह आर्थिक मनुष्य की भांति है, उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना। तो आप समझ गए होंगे मनुष्य केवल स्वहित सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करता है, अतः वह आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की भांति हैं, यानी इकोनॉमिक मैन की भांति हैं। उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना होता है। जैसे मैंने आपको आर्थिक क्रिया में, जब मैंने आपको आर्थिक क्रिया बताया था उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे। जैसे शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, वो क्या है, आर्थिक क्रिया है। किसी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना, वो भी आर्थिक क्रिया है। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। यानी जो मनुष्य केवल सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी भावना से प्रेरित होकर जो आर्थिक क्रियाएं करता है वह आर्थिक मनुष्य की भांति है। उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना होता है। यानी जो अपने
इंटरेस्ट के लिए जो क्रियाएं कर रहा है, वो धन कमाने के लिए जो क्रियाएं कर रहा है, उसका मात्र जो उद्देश्य है धन ही कमाना होता है। तो आप समझ गए होंगे जो धन संबंधित परिभाषाएं मैंने आज आपको बताई हैं, ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करनी है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। एडम स्मिथ ने सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और मानवीय कल्याण की उपेक्षा की है, मानव की उपेक्षा की है। उसमें पहली जो परिभाषा है एडम स्मिथ के अनुसार है, अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति यानी धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। उसके बाद जेबीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। उसके बाद वॉकर ने भी धन संबंधित परिभाषा दी है, धन ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। उसके बाद जेएस मिल के अनुसार भी अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ रिलेटेड टू मैन, तो ये जेएस मिल ने दी है। उसके बाद मैंने विशेषताओं के बारे में बात की है। धन संबंधित परिभाषाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं, धन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु है, मनुष्य की अपेक्षा धन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानवीय सुख का एकमात्र आधार धन ही है, धन के अभाव में मानवीय सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल भी ये चीज़ बता दी है। व्यक्तिगत स्मृति द्वारा ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्ति में वृद्धि संभव है। मनुष्य केवल सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से प्रेरित होकर अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है तथा वह आर्थिक मनुष्य की भांति हैं, उसका उद्देश्य मात्र धन कमाना होता है। ठीक है, आज मैंने आपको पहली जो परिभाषा है धन संबंधित परिभाषा बताई है, क्योंकि आपको पता है 5 जो परिभाषाएं आपकी 5 वर्गों में बांटा है। तो पहली मैंने आपको धन संबंधित परिभाषा कराई है जिसमें एडम स्मिथ, वॉकर, सीनियर, मिल आदि सबका उन्होंने डेफिनेशन दी है। तो आज मैंने आपको ये अच्छे से करा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।